हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम यूपी SSC मेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस सीरीज़ का यह 22वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 21 वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ऐसे बच्चे जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमुख योजनाएँ चलाई जाती हैं वो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम की शुरुआत की है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ पर शुरुआत की गई है, इसको आपको याद रख लेना है। एक जगह का नाम है द्वाई हॉल्ट। क्या है आपकी? द्वाई हॉल्ट को आपको याद रखना है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। द्वाई हॉल्ट आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपके गाजियाबाद शहर में स्थित है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कहाँ से शुरू किया गया है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्या पूछा गया है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से आपका प्रारंभ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये प्रयागराज से आपका प्रारंभ किया गया है। अब देखिए, जो आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान प्रारंभ करता कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से? प्रयागराज से। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है वो भी समझ लीजिए। तो ऐसे खाते जो आपके निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय खाते वे होते हैं जिनमें कोई लेन देन नहीं होता है आपका, और उनमें आपका कोई पैसा रखा होता है और उनका कोई लेने वाला नहीं होता है। तो जमा पूंजी को क्या करना है? वापस करना है, उनके रिलेटिव से कांटेक्ट करना है, उनके रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करना है, जिससे कि उन्हें सहायता प्रदान की जा सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रयागराज से इसका प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवा नदी का उद्गम हुआ है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देवा नदी का उद्गम हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पीलीभीत नदी से इसका उद्गम हुआ है। अब पीलीभीत जिला जो आपका है, वहाँ पर आपका एक फूलर लेक भी है जिससे गोमती नदी का आपका उद्गम होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी फूलर लेक को भी आपको याद रखना है। अब फूलर लेक से किसका उद्गम होता है? तो ध्यान रखिएगा, गोमती नदी का उद्गम फूलर नदी से ही आपका हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है आपकी? 960 किलोमीटर की लंबाई है, जहाँ पर आपका लखनऊ इस नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आपकी देवा नदी पीलीभीत जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश का 76वां जिले का नामकरण किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? कल्याण सिंह, संबरानंद, विश्व प्रताप सिंह, राजीव गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश का 76वां जो जिला बनेगा वो किस मुख्यमंत्री के नाम पर बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कल्याण सिंह जी के नाम पर बनने वाला है। अब कल्याण सिंह जी के नाम पर बनने वाला है, उसका नामकरण क्या होगा? इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आने के 100% चांस हैं आपके। तो ध्यान रखिएगा, नामकरण आपका इम्पोर्टेंट है। जो 76वां जिला बनेगा उसका नामकरण किया जाएगा कल्याण सिंह नगर। क्या किया जाएगा आपका? कल्याण सिंह नगर किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके कि ये जो प्रस्तावित जिला है वो आपका कहाँ से बनेगा। जो प्रस्तावित आपका जिला है कहाँ से टूटकर बनने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, जो आज के वर्तमान का जो अलीगढ़ है उसमें से कुछ भाग टूटेगा आपका, और आपके बुलंदशहर में से कुछ भाग तोड़कर बनाने की योजना चल रही है। तो इस प्रकार जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 1,
कल्याण सिंह। अब हम बात कर लेते हैं कल्याण सिंह जी के बारे में, इनके राजनीतिक करियर के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आना ही है। तो यूपी के आपके 2 टाइम सीएम रह चुके हैं ये आपके कल्याण सिंह। और कहाँ कहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ था, बॉर्न आप पे कहाँ हुए, तो ध्यान रखना है अलीगढ़ में ही इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं कि ये आपके राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ कहाँ पर ये राज्यपाल रह चुके हैं, तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के ये राजस्थान प्लस हिमाचल प्रदेश के आपके गवर्नर रह चुके हैं। इनको पद्म विभूषण से भी आपका सम्मानित किया जा चुका है। कब किया गया था पद्म विभूषण से सम्मानित, तो 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत के किस शहर में MWH स्केल वेनेडियम रोडेक्स फ्लो बैटरी का उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किस शहर में MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी की बात की जा रही है, किसका जो प्रोडक्शन है कहाँ पर आपका किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत की जाएगी। अब इसकी जो क्षमता होगी आपकी बैटरी की, वो कितनी क्षमता होगी इस फैक्ट्री में जो बनेगी आपकी बैटरियाँ, उसकी क्षमता होगी आपके 3 MWH के बराबर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विकासकर्ता कौन है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि इसका विकासकर्ता कौन है, बनाने वाला कौन है। तो NTPC की आपकी एक सहयोगी कंपनी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कौन सी है? राष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन। तो इसकी ये क्या है, आपकी सहयोगी कंपनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 16 नवंबर 1828, 12 नवंबर 1842, 17 जून 1858, 18 जून 1959 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में पूछ रहा है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 17 जून 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब एक एक करके बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, क्योंकि इनका करियर बहुत छोटा सा रहा है लेकिन प्रभावित है आपका। तो इनके संबंध में हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, वो सारे पॉइंटों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले वर्त की कि इनका जन्म आपका हुआ कहाँ था और कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है आपके 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। हुआ कहाँ था? तो इनका जन्म हुआ है आपके वाराणसी में। बात कर लेते हैं इनके चाइल्डहुड नेम की, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से कई बार आपके पूछे गए हैं कि चाइल्डहुड इनका नेम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, चाइल्डहुड इनके नेम है आपका मणिकर्णिका। जबकि अगर हम इनके दादाजी की बात करें तो दादाजी से किस नाम से पुकारते थे, तो वो इन्हें छबीली के नाम से पुकारते थे। कहाँ की रानी थी आपकी? तो ये आपकी झांसी की रानी थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। झांसी को कब ले लिया गया था? तो 1953 में ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इसको, जबकि डेथ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 17 जून 1858 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए कितने रुपए आवंटन किया गया है? 510 करोड़, 509 करोड़, 508 करोड़, 555 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 509 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जबकि सेंट्रल बजट की अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रल बजट के अंतर्गत कितने रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं, तो यहाँ पर 2600 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। PM कुसुम योजना के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट योजना है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके पूछे जा चुके हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो आपके फार्मर होते हैं उनको सोलर सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है आपका, और उन्हें उस पर क्या प्रोवाइड कराई जाती है? सब्सिडी दी जाती है।
ये चीज़ आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के कितने जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? 5, 6, 7, 8 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बजट 25-26 की बात की जा रही है। श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत कितने जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7 जिलों में घोषणा इसकी की गई है। अब वो कौन कौन से 7 जिले हैं पहले उसके बारे में देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम देखेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों इस योजना की घोषणा की गई है। तो नंबर 1 पर आपका आता है क्या? आगरा शहर में आपका इसका प्रारंभ किया जाएगा। दूसरा प्रयागराज है आपका। तीसरा आपका मेरठ है। चौथा आपका कानपुर है। ये सभी में आपका की गई है, ध्यान रखना है। वाराणसी है आपका इंक्लूड आपका गोरखपुर है, और कोई एक और इंक्लूड है क्योंकि 6 ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनमें आपका झांसी इंक्लूड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मोटिव की कि टारगेट क्या है, इस योजना को प्रारंभ करने का रीज़न क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो रीज़न है, यहाँ पर आपके चिल्ड्रन सेंटर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? आपके चिल्ड्रन सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहाँ पर जो कामकाजी महिलाएं होंगी, क्या होंगी आपकी कामकाजी जो महिलाएं होंगी, वो अपने बच्चे को वहाँ पर अपने बच्चों को रख सकती हैं जाकर चिल्ड्रन सेंटर्स में। उनकी देखभाल अच्छे से की जाएगी, जिससे कि वो अपने काम में व्यस्त रह सकें और अपना काम कर सकें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने जिलों के मुख्यालय आदर्श स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की गई थी? 55, 58, 60, 62 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कितने जिलों के मुख्यालय को आदर्श स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा आपकी की गई है बजट 2025-26 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 58 मुख्यालय को आदर्श स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया था, कितना पैसा दिया गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए 40,009 करोड़ रुपए आपका प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें भी आपका पॉइंट में 85 करोड़ है, जिससे कि इसके अंतर्गत काम किया जा सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा रुपया आवंटन किया गया है? स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र में आपका खर्च किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अवसंरचना के क्षेत्र में आपका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। एक एक करके बात कर लेते हैं कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया गया है। तो टोटल बजट का 22% तो इसमें ही खर्च किया गया है, जबकि शिक्षा में आपका 13% पैसा खर्च किया गया है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर मात्र 6% खर्च किया गया है। कृषि की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपका 11% पैसा खर्च किया गया है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा की गई है? आगरा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ शहर में। इसके लिए लागत कितनी लगने वाली और कितने रुपये अलॉट किए गए हैं बजट 2025-26 के अंतर्गत? तो 5 करोड़ रुपये आपके आवंटित किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कितने रुपए प्रदान करने की घोषणा की है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कन्या सुमंगला योजना की बात की जा रही है। एक एक पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है। तो देखते हैं, पहले तो आंसर यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितने रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 25,000 रुपये प्रति बच्चे को दिए जाएंगे। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत कितने बच्चों को दिए जाएंगे या इसकी पात्रता क्या रहने वाली है।
तो पहले हम बात कर लेते हैं पात्रता की कि किस व्यक्ति को ये दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो वो आपका यूपी का निवासी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है उसकी जो इनकम है आपकी 3 लाख से कम होनी चाहिए। क्या है आपकी? 3 लाख से आपकी इनकम कम होगी। प्लस क्या होगा, ये आपकी सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन बेबी को आपका दिया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी 2 गर्ल्स आपकी हैं तो उनको ही दिया जाएगा, पूरे परिवार को कंडीशन नहीं है इसके अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं इसके और आगे की कि पहले कितने हज़ार रुपये दिए जा रहे थे। तो इसके अंतर्गत पहले 15,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने 10,000 रुपये इस साल बढ़ा दिए गए और अब पैसे कर दिए गए हैं 25,000 रुपये पर चिल्ड्रन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब की गई है या इस योजना की शुरुआत कब हुई है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो 1 अप्रैल 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस जिले को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा जिला घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 लखनऊ। अब किसके द्वारा घोषित किया गया वो इम्पोर्टेंट है। तो ये IUCN के द्वारा घोषित किया गया है। IUCN के द्वारा घोषित आपके कितने भारत में कितने शहर हो चुके हैं? तो ध्यान रखिएगा 9वां शहर है ये भारत में जो IUCN की लिस्ट में आपका ऐड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना था पहली बार? तो 1921-22 में बना था, लेकिन पूर्ण रूप से आपका बना है 1936 ईस्वी में पूर्ण रूप से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का साक्षरता दर सबसे कम है? गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2011 की जनगणना बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले का साक्षरता दर सबसे कम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, श्रावस्ती की सबसे ज़्यादा कम साक्षरता दर है, यानी इसकी क्या है आपकी मिनिमम है। जबकि गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो इनकी क्या है आपकी मैक्सिमम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं जनगणना 2011 के बारे में कुछ पॉइंटों की उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रिलेटेड होंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। अगर हम उत्तर प्रदेश के जनघनत्व की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया है आपका। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता की कि साक्षरता दर, औसत साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7% आपकी औसत साक्षरता दर है आपकी। पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है? तो पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक आपके प्राप्त करता है अपने इंडिया में। इतने पॉइंट आपको लर्न करने हैं जनगणना 2011 से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपका जो मैक्सिमम है वो तो आपके जौनपुर का है। किसका है? आपका जौनपुर का है। इसका मतलब क्या है कि आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। जबकि गौतम बुद्ध नगर का उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार किस वर्ष तक निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028, 2029, 2030, 2029, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर पहले देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार किस वर्ष तक निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2030 तक। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार संविदा कर्मी को प्रति माह मानदेय कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहले भी आपका आ चुका है। क्या पूछा जाएगा? संविदा कर्मियों को प्रति माह कितने रुपए
आवंटन करने की घोषणा आपकी की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 20,000 रुपये मानदेय देने की घोषणा की गई है। यानी पहले उन्हें कितने हज़ार रुपये मिलते थे, तो 16,000 रुपये मिल रहे थे। अब उनके 4,000 रुपये बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, अब कर दिए गए हैं 20,000 रुपये प्रति माह। ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ में और क्या प्रदान किया गया है, तो इसके साथ साथ में आपके इनको लाइफ इंश्योरेंस भी प्रदान किया गया है। कितने रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस होगा, तो 5 लाख रुपए तक आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर क्या करा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। नीति आयोग रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 90,514, 93,514, 93,550, 92,550 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नीति आयोग रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछी गई है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 93,514 औसत बेसिक आय है उत्तर प्रदेश की। ये किसके द्वारा रिपोर्ट आई है, तो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट आई है। और अब बात करते हैं हम नीति आयोग की। तो जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना की गई है आपके 1 जनवरी 2015 को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसको रिप्लेस किया गया इसके अंतर्गत या नीति आयोग के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा आपकी जितने 5 ईयर्स प्लान थे उनको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत किसी पश्चिमी जिले में सोलर सिटी बनाने की घोषणा नहीं की गई है। देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, नहीं की गई है पश्चिमी जिले में सोलर सिटी बनाने की घोषणा बजट 2025-26 के अंतर्गत। मेरठ, सहारनपुर, आगरा, नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। आगरा में बनाने की घोषणा नहीं की गई है, जबकि आपकी मेरठ में, सहारनपुर में और नोएडा में करने की घोषणा की गई है। जबकि आगरा में किसकी घोषणा की गई है, तो ये की गई है आपके साइंस सिटी बनाने की। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। माघ मेले का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो माघ मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है आपके जनवरी में। कहाँ पर मनाया जाता है, क्वेश्चन ये है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रयागराज में ये मनाया जाता है, जहाँ पर आपकी यमुना और गंगा नदी का युग्मनज हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को कवर करने का प्रावधान किया गया है? 50%, 75%, 67%, 80% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं, 2013 की बात करते हैं। कितने प्रतिशत गांव के लोगों को इसमें कवर करने की बात कही गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 75%। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आपको जो कवर करना है वो 75% कवर करना है, जबकि शहरी में जो कितना कवर करना है, शहरी में करना है मात्र 50%। अगर हम ओवरऑल की बात करें, टोटल की बात करें, तो कितना कवर करना है हमें, तो 67.33% आपको कवर करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 14 जनवरी 1964, 14 जनवरी 1965, 16 जनवरी 1983, 63, 26 जनवरी 1965 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 14 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई है। हम भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की बात करते हैं तो जितना भी आपका फूड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं सभी इसके कंट्रोल में रहती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी अदालत कार्यक्रम शुरू किया गया है? सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किस राज्य सरकार के द्वारा नारी अदालत कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम ने। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम की राजधानी है आपकी गंगटोक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? मार्च 2027, मार्च 2028, मार्च 2029, मार्च 2030 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना की बात की जा रही है कि उसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका ई ड्राइव से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मार्च 2027 तक प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 अगस्त, 14 नवंबर, 10 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जा रही है कि ये कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। एक एक करके अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर क्या है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपके अगस्त में मनाते हैं। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, सबको ही पता रहता है ये चीज़ तो। जबकि 10 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका 2। तुवालू देश किस महासागर में स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, तुवालू देश की चर्चा में हाल ही में काफ़ी ज़्यादा में रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर में ये स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों रहा है वो भी समझ लीजिए। जो आपका तुवालू देश है वो प्रशांत महासागर में तो स्थित है, लेकिन इसके पानी का जल स्तर क्या हो रहा है आपका, पानी का स्तर आपका इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण ये डूबने के संकट पर आ गया है। क्या है आपका, डूबने के संकट पर इस पे आ गया है, डूबने का संकट। इसलिए इनका पूर्ण माइग्रेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है आपका, पूर्ण माइग्रेशन आपका किया जा रहा है। किसका, यहाँ के निवासियों का। माइग्रेशन करने के बाद कहाँ जाने वाले हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को नींद की बीमारी से मुक्त घोषित किया है? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, नाइजर, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किसे नींद की बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केन्या देश को। केन्या देश की राजधानी क्या है? तो नैरोबी इसकी राजधानी है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। सहारा का रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे सहारा का रेगिस्तान की बात की जा रही है, कौन से महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका में भी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साइड में ये आपका स्थित है। अगर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की, तो यहाँ पे कौन सा फेमस है? तो यहाँ पे अटाकामा आपका फेमस है। जबकि एशिया की बात करते हैं तो थार का रेगिस्तान है आपका। और वहीं अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में भी आपके क्या है, बर्फ़ ज़्यादा मिलेगी आपको। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन, भारत, रूस, कजाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं 2025 की, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा हुआ था। इसका जो आयोजन है किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका आयोजन चीन में किया गया था। चीन में भी कहाँ किया गया था? तो इसकी राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। एक एक करके हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कि आपका जो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है, इंडिया का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा आपका किया गया? तो इंडिया की तरफ से गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
अब हम अलग बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं, यहाँ से ही बनने वाले हैं। तो 2026 में इसका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा कजाकिस्तान में, जबकि 2027 की और भी डेट फिक्स की गई है, वो किया जाएगा आपके पाकिस्तान में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टोडा जनजाति की बात करते हैं, अक्सर करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। तमिलनाडु राज्य के भी कौन से एरिया में ये पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के पश्चिमी एरिया में ये आपके पाए जाते हैं। कहाँ पर? जो आपकी नीलगिरी पर्वत है ना, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्री विजयपुरम है? तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एंड दीप, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं श्री विजयपुरम की कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है श्री विजयपुरम। जबकि इसकी ओल्ड राजधानी क्या है? क्योंकि हो सकता है कि दोनों ही आपसे पूछ ले। तो ओल्ड राजधानी है इसकी पोर्ट ब्लेयर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपके असम की भी लगती है, मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मिजोरम की भी लगती है। इसके साथ साथ में और किसकी लगती है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। इन 5 की आपकी सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका 5। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ न्यूनतम साझा होती है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं किस देश के साथ में न्यूनतम सीमा साझा होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अफगानिस्तान। कितनी होती है? मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, जो कि वो क्या है आपका मिनिमम बॉर्डर है। जबकि बांग्लादेश के साथ में हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर बनता है, उसके साथ में हमारी कितने किलोमीटर बनती है? तो 4009 वर्ग किलोमीटर की बनती है, और ये आपकी क्या है मैक्सिमम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोप में स्थित नहीं है? वियतनाम, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात करते हैं यूरोप के कौन सा देश स्थित नहीं है यूरोप में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वियतनाम। क्योंकि वियतनाम आपका कहाँ का कंट्री है? एक एशियन कंट्री है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। बैफिन की खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जब आप अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट UTP का एग्ज़ाम देने गया होगा, बेसिकली वो भी लेखपाल का, किसका? लेखपाल 2022 का एग्ज़ाम देने गया होगा, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बैफिन की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? आपके कनाडा में स्थित है। सही होगा आंसर नंबर 5। न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, थॉमसन, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज की बात करते हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज आपकी की गई थी। और न्यूट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन की प्रकृति न्यूट्रल होती है। क्या होती है आपकी? न्यूट्रल होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य देश नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से G7 का देश कौन सा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत G7 का देश
नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन तीनों ही सदस्य शामिल हैं। चौथा नंबर का कौन होगा? चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके 7 देश शामिल हैं। तो वो है आपका फ्रांस, इटली, कनाडा और है आपका जर्मनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स, सीन, नील, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ बात करते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस की किस नदी के किनारे पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीन नदी के किनारे पर। जबकि टेम्स नदी के किनारे पर आपका लंदन बसा हुआ है, ये चीज़ आप याद करनी है। अगर हम नील की बात करें तो ये कहाँ पे बहती है? तो ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। अमेजन की बात करते हैं तो ये आपके कहाँ बहती है? साउथ अमेरिका में बहती है ये। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस देश में स्वेज नहर स्थित है? पनामा, इजराइल, मिस्र सागर, क्यूबा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में स्वेज नहर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिस्र में ये स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहीं से आपकी अफ्रीका की और एशिया की कंट्री की क्या बनती है? कनेक्टिविटी आपकी बनती है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से किस देश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? कंबोडिया, क्यूबा, चिली, उरुग्वे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं देश में शक्कर का कटोरा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्यूबा को, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीनी का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? आपके चीनी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहीं पर आपका होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हाईएस्ट लेवल पर होता है ऑल द वर्ल्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त इजीली हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे आपके 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 की उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी करंट अफेयर्स चैनल पर उपलब्ध हैं। उसी के साथ साथ आपको अगर उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट स्कीम से भी पढ़नी है तो वो भी ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें आपके लास्ट 30 ईयर्स की हमने इंक्लूड की हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।